इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए तो घरों से बाहर निकलो। हमने 10 तारीख से जो यात्रा शुरू की है वो हमने बहरोड तक, राजस्थान तक क्लियर कर ली है। राजस्थान प्रशासन का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी मतलब पुलिस प्रशासन ने, जो भी एडम के अधिकारी हैं, शांति से हमने भी किया और उन्होंने भी हमारा भरपूर साथ दिया। अब ये बीच में 2 दिन की छुट्टी की वजह से, नहीं तो हम आज नीमराणा होते, लेकिन छुट्टी की वजह से नीमराणा नहीं है। अब शायद 22 या 23 को हम नीमराणा करेंगे और उसके बाद में हरियाणा में एंट्री कर जाएंगे। अब हरियाणा प्रशासन, उसके बाद दिल्ली प्रशासन, क्योंकि ये बीजेपी की मुट्ठी में है, ये हमें शांति से आगे जाने देगा तो हम सिर्फ मोदी जी तक पहुंचकर ये अपनी 5 मांगे मोदी जी तक रखेंगे। शांति से हम आ रहे हैं और शांति से आगे तक जाएंगे। और अगर ये वहाँ भी लोकतंत्र का गला घोटते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इनकी जो हरकतें, इनके जो इधर उधर से कॉल आ रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, ये रोकने की तैयारी में कर रहे हैं। मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ जो दिल्ली की तैयारी करे बैठे हैं कि हम दिल्ली में आ जाएंगे, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। 23 को हम नीमराणा करने के बाद में आगे हरियाणा में ही एंट्री करना है। अगर आप आ सकते हो तो भाई आओ, नहीं आ सकते हो तो घर बैठे रहो। अगर हमारे को रोका जाएगा बिना परमिशन, मैं बच्चों को लेकर नहीं जाऊंगा। मैंने पहले कहा था कि हम शांति से धरना देंगे, जहां ये बैठने देंगे बैठेंगे। अगर लोकतंत्र में ये गड़ाई घोटेंगे तो मैं इन बच्चों को पर केस नहीं दिलवा सकता, ना इन बच्चों को मैं मरवा सकता, इनके लठ नहीं खाने दूंगा। नहीं मानने देंगे तो हम आ जाएंगे। लेकिन 24 में मोदी जी, ये जो 2 लाख बच्चे, इनके परिवार रिश्तेदार जो हमने बीज बो रहे हैं ना, आज मैं फिर कहता हूं, अगर आप मान लेते हो तो हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। नहीं मानते हो तो फिर 24 में आपका और हमारा आमना सामना जरूर होगा। ये वादा देता हूं, जिंदगी रही तो आपके सामने ही खड़ा हूंगा। फिर कहता हूं, आपको गलत गाइड किया जा रहा है। जिन जिन देशों में ये 4 साल का से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज जैसा कि मैं देख रहा था, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ जी न्याय के ऊपर भाषण दे रहे थे, जिन्होंने खुद 2 लाख बच्चों का गला घोट दिया। इस मोदी सरकार ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करने वाले 2 लाख बच्चों का गला घोट दिया। उनको इंसाफ नहीं दे रही और ये न्याय की बात कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, 14 जून 2022 को आप अग्निपथ योजना लेकर आते हो। आपको कौन सा कानून, कौन सा संविधान आपको इजाजत देता है कि उस नए कानून के तहत आप पुरानी भर्तियां कैंसिल करते हो? आपका कौन सा कानून, कौन सी धारा, कौन सा संविधान आपको कहता है ये चीजें? आपके जनरल पुरी, आपके चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो भी कह रहे हैं कि ये योजना अच्छी है, हमारे को सेना यंग करनी है, अगर उनका यही ख्याल है तो क्या हमें अफसर बुढ़े चाहिए? ये नेता हमें बुढ़े चाहिए? अगर जवान यंग है तो अफसर के लिए भी लागू करो, अफसर भी यंग चाहिए। इन नेताओं के लिए भी लागू करो, ये भी 4 साल के बाद चुनाव नहीं लड़ने चाहिए और इनके भी विदाउट पेंशन इनको आउट करो। लेकिन ये कानून बनाने वाले खुद मलाई खाना चाहते हैं, 60 साल तक नौकरी और पेंशन लेना चाहते हैं। इसी तरह नेता कब्र में पैर लटकाने तक कुर्सी चाहिए। और देश के वो नौजवान, क्योंकि वो गरीब परिवारों से आते हैं। इस देश में न्याय सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों की रखेल बना हुआ है। गरीब को न्याय नहीं मिलता यहां। आज हमारा जो केस है सुप्रीम कोर्ट में हमने डाला था, वहां से आकर हाई कोर्ट में आया है और हाई कोर्ट में 25 को अगर इस देश में न्याय बचा है तो हम चाहते हैं कि न्यायालय इन बच्चों की तरफ देखे, क्योंकि सरकार गुमराह कर रही है पूरे देश को। इस बरसात के मौसम में जबकि ये नई योजना इन्होंने लाई थी तो उन्होंने कहा था कि हम 3 महीने बाद भर्तियां स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब हमने कोर्ट में केस डाल दिया और कोर्ट ने नोटिस दिया तो ये तबातोड़ इस बरसात के मौसम में भर्तियां कर रहे हैं। ग्राउंडों में पानी भरे हुए हैं, बच्चों ने तैयारी नहीं की अच्छे से। और तैयारी करने वाले भी जब वहां जा रहे हैं, कोई पैर फिसल कर गिर रहा है, ऊपर से बारिश पड़ रही है और ये भर्तियां करा रहे हैं। ये ड्रामा नहीं तो क्या है मोदी जी? बंद कीजिए आपका देशभक्ति का ढोंग।
बर्बाद कर दोगे आप इस देश को। मैं भी आपको पसंद करता था, अभी भी करता हूं, लेकिन आपके कुछ चमचे आपको गलत गाइड कर रहे हैं। ये योजना देश को बर्बाद कर देगी। सेना के जवानों का एक दिन से मिठाई खिलाने से राजनाथ जी आपको नहीं पता चलता। उनको बाई ऑर्डर कहा जाता है कि चेहरे पर मुस्कान रखना, कोई बोलना मत। अगर किसी का पॉइंट है तो बोलेंगे पहले दो। आप कीजिए ना दिल्ली में दरबार, या जवानों से गुप्त चिट्ठी मांगिए, क्योंकि आप जाने के बाद पूछेंगे तो वहां पहले ही पूछा जाता है किसी का कोई पॉइंट, और सब ऐसे बस तड़ जाते हैं कि नहीं सर सब कुछ अच्छा है। 6 लाख जवान साथी जुड़े हुए हैं, पल पल की चीजें बताते हैं क्या हो रहा है। जवानों का मनोबल जब से ये योजना आई है टूटा हुआ है। उन्हें पता है कि कैसे एक जब जवान सेंटर में ट्रेनिंग करके यूनिट में आता है तो साल 2 साल तो कुछ नहीं सीख पाता है, और आप उसको बोल रहे हो कि हम तो साल 6 महीने में फाइटर बनाकर बॉर्डर पर भेज देंगे। इन नेताओं को अपनी सुरक्षा के लिए स्पेशल एसपीजी पता नहीं कौन कौन से कमांडो चाहिए, और इस देश की सुरक्षा के लिए 4 साल वाले अग्निवीर। और ये नाम लेते हैं जनरल रावत साहब का, सीडीएस साहब का, कि उनकी योजना थी। कतई नहीं थी। जनरल रावत अच्छी भली बात ही जानते थे कि देश का सैनिक रिटायर्ड होकर गार्ड की नौकरी और पता नहीं कहाँ डोलता है, वो सर्विस बढ़ाने के पक्ष में थे। बल्कि हमने उनका भी कहा था कि इन्फेंट्री का ना तो बढ़ी हुई नौकरी कर सकता है और कम समय में जाएगा, ये 4 साल में जाकर करेगा क्या। मैं फिर कहता हूं, राजनाथ जी नाटक कर रहे हो ना। आपने जो बच्चों का गला घोटकर कहते हो कि हम न्याय देंगे। मैं बार बार आपसे यही सवाल करना चाहता हूं कि आखिर जो योजना आप 22 में ला रहे हो उसमें 20-21 की भर्ती आप कैसे कैंसिल कर रहे हो। पूछो आप उन अपने जर्नलों से कि अगर 2 साल की आपकी स्कीम थी तो क्यों इन बच्चों को लगातार ड्यू टू कोरोना अगले महीने लेंगे, अगले महीने लेंगे। उस एयरफोर्स के फिट कैंडिडेट जिनकी सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी थी, उन्होंने कितनी नौकरियां छोड़ दी कि नहीं हमें तो एयरफोर्स की वर्दी चाहिए। सेना के सपने थे उनकी दूसरी नौकरी गई, उनकी एजुकेशन खत्म हो गई, और अब एकाएक कहते हो कैंसिल। वो आर्मी के 1.5 लाख बच्चे जो 10-10 हजार रुपए देकर एकेडमियों में 2-2, 3-3 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, और उनको कहते हो कि पुराना सब खत्म। अरे खत्म ही करना है, इतना देशभक्त बनना है तो जो कर रहे थे खुद के लिए क्यों नहीं करते। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा अपने नौजवान साथियों को कि इस देश में अगर आपको अपना इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, तो घरों से बाहर निकलो। हमने 10 तारीख से जो यात्रा शुरू की है वो हमने बहरोड तक, राजस्थान तक क्लियर कर ली है। राजस्थान प्रशासन का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी पुलिस प्रशासन ने, जो भी एडम के अधिकारी हैं, शांति से हमने भी किया और उन्होंने भी हमारा भरपूर साथ दिया। अब ये बीच में 2 दिन की छुट्टी की वजह से, नहीं तो हम आज नीमराणा होते, लेकिन छुट्टी की वजह से नीमराणा नहीं है। अब शायद 22 या 23 को हम नीमराणा करेंगे और उसके बाद में हरियाणा में एंट्री कर जाएंगे। अब हरियाणा प्रशासन, उसके बाद दिल्ली प्रशासन, क्योंकि ये बीजेपी की मुट्ठी में है, ये हमें शांति से आगे जाने देगा तो हम सिर्फ मोदी जी तक पहुंचकर ये अपनी 5 मांगे मोदी जी तक रखेंगे। शांति से हम आ रहे हैं और शांति से आगे तक जाएंगे। और अगर ये वहाँ भी लोकतंत्र का गला घोटते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इनकी जो हरकतें, इनके जो इधर उधर से कॉल आ रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, ये रोकने की तैयारी में कर रहे हैं। मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ जो दिल्ली की तैयारी करे बैठे हैं कि हम दिल्ली में आ जाएंगे, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। 23 को हम नीमराना करने के बाद में आगे हरियाणा में ही एंट्री करना है। अगर आप आ सकते हो तो भाई आओ, नहीं आ सकते हो तो घर बैठे रहो। अगर हमारे को रोका जाएगा बिना परमिशन, मैं बच्चों को लेकर नहीं जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा था कि हम शांति से धरना देंगे, जहां ये बैठने देंगे बैठेंगे। अगर लोकतंत्र में ये गड़ाई घोटेंगे तो मैं इन बच्चों को पर केस नहीं दिलवा सकता, ना इन बच्चों को मैं मरवा सकता, इनके लठ नहीं खाने दूंगा। नहीं मानने देंगे तो हम आ जाएंगे। लेकिन 24 में मोदी जी, ये जो 2 लाख बच्चे, इनके परिवार रिश्तेदार जो हमने बीज बो रहे हैं ना, आज मैं फिर कहता हूं, अगर आप मान लेते हो तो हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। नहीं मानते हो तो फिर 24 में आपका और हमारा आमना सामना जरूर होगा। ये वादा देता हूं, जिंदगी रही तो आपके सामने ही खड़ा हूंगा। फिर कहता हूं, आपको गलत गाइड किया जा रहा है। जिन जिन देशों में ये 4 साल का सिस्टम है, रूस जहां से हम बहुत ज्यादा हथियार खरीदते हैं,
वो भी 3rd क्लास हथियार आते हैं, उनके पास 1 क्लास पड़े हैं। इतने से यूक्रेन को नहीं हरा पा रहा है। क्यों? क्योंकि सैनिकों में हथियार के साथ साथ जिगरा चाहिए, जो भारतीय जवानों में है। और वो जिगरा आता है मजबूत ट्रेनिंग, मजबूत इरादों से। जब आपके इरादे नेक हों तो फिर जवानों के तो नेक होते ही हैं, अपना बलिदान देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हाँ, उनकी सरकार उनके पीछे, उनके परिवारों के पीछे है। लेकिन अब दिमाग सामने रहेगा, वो बॉडी वहाँ प्रेजेंट रहेगी और माइंड में रहेगा कि हम तो जाने वाले हैं, हमें लेना क्या है। ऐसे देश नहीं चलता। मैं फिर इस वीडियो का माध्यम से मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि इस निर्णय को बदल दें, मत सेना का बेड़ा गर्क करें। ठीक है, मानते हो तो अंतिम निवेदन है, नहीं तो फिर 24 में जो होगा देखा जाएगा। अभी भी हम शांति से आपके से मिलकर ये मांगे रखना चाहते हैं, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग दी जाए और उसका रुका हुआ जो रिजल्ट है वो क्लियर करें। पहले मेडिकल फिजिकल पास जो बच्चे हैं आर्मी के, उनकी लिखित परीक्षा पहले कराई जाए, बाद में आप अपनी अग्निपथ चलाएं। उम्र सीमा में छूट का जो ड्रामा आपने दिया है वो सिर्फ ना जीडी वालों को दिया है। नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्नीशियन, क्लर्क, ट्रेडमैन जो भी थे जिनकी 23 होती थी, उनको 25 की जाए। 4 साल की जो सर्विस आप ला रहे हो उसको बढ़ाया जाए थोड़ा। जब तक सैनिक को पेंशन और मेडिकल फैसिलिटी और उसके दिमाग में बोझ रहेगा ना, नहीं कर पाएगा देश की सुरक्षा। आपके इक्विपमेंट सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। साइकिल नहीं सीख पाता है 6 महीने में। ये राजनीतिक नहीं है कि ठप्पा लग गया, इसका बाप भी नेता था तो ये भी नेता, ऐसा नहीं चलता है। ये सेना है, खून पसीना बहाना पड़ता है। उसके अलावा अंतिम जिन बच्चों पर केस हैं, मैं फिर कहता हूं कि वो भटके, दूसरे गलत रास्ते पर न जाएं। नादान बच्चे हैं। जब आपके बड़े बड़े लोग संसद में कुर्सियां तक चलाते हैं तो इन बच्चों ने गलतियां की हैं, मैं मानता हूं। नहीं करना चाहिए था देश की संपत्ति को नुकसान, इसलिए हमने बच्चों को रखा है कि कोई ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन इनकी गलती आप माफ़ करते हो तो ये देश की तरक्की में भागीदारी निभाएंगे, ताकि देश सही रास्ते पर जाए। ये हमारी 5 मांगे हैं, मानते हो तो हमें मिलने का समय दें। और लोकतंत्र में अगर गला दबाना है तो दबा दो, हमारा गला भी हाजिर है। जिनको ये सही लगता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ आएँ। और जो आज सिर्फ झूठा देशभक्ति का ये नाटक करके सोना चाहते हैं तो सोए रहें। जिस दिन युद्ध होगा आप परिणाम भुगतेगा पूरा देश। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।